आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेने वाले हैं। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा भी है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फिर चाहे वो यूट्यूब के कमेंट्स हो, कि भैया हमें एडमिशन तो मिल गया है, अब आप ये बताओ कि हम 9 से ज़्यादा सीजीपीए कैसे स्कोर कर सकते हैं अपने पहले सेमेस्टर में या अपने पहले साल में। तो आज की वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। हालाँकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिस पे भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था बच्चों का, और वो स्ट्रैटेजी से काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई थी। वो मैंने पर्सनल अपने कॉलेज के टाइम पे स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी 9 सीजीपीए स्कोर करने के लिए। आई कार्ड पे आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो ज़रूर से देखना। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि आप 9 प्लस सीजीपीए कैसे स्कोर कर सकते हो, फिर चाहे वो आपके माइनर एग्जाम्स हों, जो आपके सेशनल्स होते हैं, अलग-अलग नाम से होते हैं बेसिकली। किसी-किसी यूनिवर्सिटी में दूसरे नाम से होते हैं, ये जो माइनर एग्जाम्स होते हैं, पर होते ये कम मार्क्स वाले हैं और कम टाइम के लिए होते हैं। मतलब आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, और 40 मार्क्स, किसी यूनिवर्सिटी में 50 मार्क्स ऐसे होते हैं। लेकिन एक होते हैं आपके मेजर एग्ज़ाम्स, जिसे हम बोलते हैं अपने फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, जो कि आपके हर कॉलेज में सेम होते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स के नाम से। वहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग अच्छी तरीके से फोकस करो, बिकॉज़ जो माइनर एग्जाम्स होते हैं वो आपके कॉलेज में होते हैं, और कॉलेज में चलो हम मान भी लेते हैं कि किसी-किसी कॉलेज में जो है टीचर्स स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर देता होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो दूसरे कॉलेज में आपके पेपर चेक होते हैं। उस केस में आपको मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजीज़, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। आप इसको 1.25x या 1.5x में भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा-सा तेज़ सुनना है, फास्टर व्यूअर एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी आप कंप्लीट देखना वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से सारी टिप्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं मिल जाएँ। सबसे पहला पॉइंट, कि आप लोगों को जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, उससे पहले ही आपको इतना तो प्रिपेयर कर लेना है कि आप लोग पासिंग मार्क्स को स्कोर कर पाओ। अब आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं अगर, तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज़ नहीं आती है और आप चीटिंग के भरोसे चले जाओ। ऑनलाइन में चलो थोड़ा बहुत आपको नहीं पता है तो आप चीटिंग के भरोसे जा सकते हो, बट ऑफलाइन अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इतना तो कम से कम स्कोर उसमें करो कि आप पास हो जाओ, तो इतना आपको एटलीस्ट पढ़ना है। ये कोई बहाना नहीं बनाना है कि यार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, देखी जाएगी जो भी होगा, लेकिन वो आपको ही दिक्कत करेगा आगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोलोगे तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बहाने नहीं बनाने हैं। आपको भले ही आप 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो, पर आपको इतना ज़रूर से पढ़ लेना है हर एक सब्जेक्ट में कि आप पासिंग मार्क्स आ जाएँ। फिर चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका वीक सब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आप हमेशा पास ज़रूर से हो जाओगे, बैकलॉग आपकी कभी नहीं आने वाली। नंबर 2 पॉइंट, आपको पढ़ना कब स्टार्ट करना है, सबसे मेजर पॉइंट। देखो, अगर आप पढ़ाई में सही हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, नॉर्मल बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, तो आप स्टार्टिंग से जो क्लास में लेक्चर्स हो रहे हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वो आज हमारा लेक्चर हुआ केमिस्ट्री का, अब हमने केमिस्ट्री को पढ़ा, अब घर जाके आप एक बार उस पर नज़र मार लो, 5-10 मिनट नज़र मार लो। उससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आप हल्का से देखोगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब डेली क्लासेस हो रही थी उनको अटेंड करा, और वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट बताई जा रही थी उनको दोबारा से रिवाइज करा। तो जब आप ऐसे करते हो, जैसे आज हमारा लेक्चर हुआ पहले चैप्टर का, तो मैंने घर जाकर उस चीज़ को रिवाइज कर लिया। कल दोबारा से जब दूसरा चैप्टर हुआ, तो मैंने उसको भी रिवाइज किया और पहले वाले को भी हल्का सा देख लिया। तो आपका जो रिवीजन का टाइम है ना, वो कम होता रहेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज मुझे पहले चैप्टर को रिवाइज करने में 10 मिनट लगे तो कल भी 10 मिनट लगेंगे। कल मुझे पहले वाले को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन जो कल फ्रेश वाला हुआ है उसको 10 मिनट लगेंगे। तो ये थोड़ा-सा अगर आप आलकस छोड़ दोगे तो आप टॉप कर सकते हो आपके कॉलेज में या आपके ब्रांच में, ठीक है? लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो, जो कि 90% स्टूडेंट्स नहीं करने वाले, बिकॉज़ कॉलेज में जब हम आ जाते हैं तो हमें एक आदत पड़ जाती है, एनवायरनमेंट ऐसा हमें मिलता है, हमें आदत पड़ जाती है कि हमें 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले ही पढ़ना है। उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा एक शॉर्टकट। देखो, शॉर्टकट थोड़ा सही होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। तो पहला वाला जो आपको मैंने बताई है टिप, वो अगर आप मानोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो ये है, आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो एक आकाश नाम की बुक आती है। आकाश नाम की बुक में प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएँगे। अगर आपको आकाश नहीं मिल पा रही है कहीं से भी, तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स हब करके एक वेबसाइट है। देखो, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ वो चीज़ जो मैंने यूज़ करी अपने टाइम पे, ठीक है? तो एक नोट्स हब करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओगे,
तो वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं पुराने या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो वहाँ पे अपलोड करे हुए होते हैं बच्चों ने, और आप भी अपलोड कर देना जब आपका पेपर हो जाए, सो दैट आने वाले जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो वो आप डाउनलोड करके उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लिया नोट्स हब से, आकाश से नहीं मिल पा रही है मुझे, और वहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस हैं उनको सर्च किया गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी एडवाइस फॉलो करी, और वो जो आंसर्स हैं उनकी एडवाइस मान के वो आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो ऐसे अगर आप 3 साल के पेपर कर लोगे तो आपको मैं कह सकता हूँ आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे, आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर लोगे। और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप लकी हुए, तो पेपर सारा के सारा उसमें से भी आ सकता है। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि सारा पेपर उसमें से आता है। कई बार ऐसा होगा कि 70% पेपर, कई बार 60% पेपर, कई बार 50% पेपर, कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज घुमा रखी होती है पर मतलब वही होता है। मतलब इतना है कहने का, अगर आप वो प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हो 3 साल के, तो आप सेफ हो जाओगे, आप पास हो जाओगे आराम से, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के वो चीज़ें कर लेते हो। तो ये चीज़ है। पहली चीज़, अगर आप आकाश ला सकते हो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़, आकाश आपको नहीं मिल पाएगा किसी स्टेशनरी पे, तो आप ये वाला काम कर सकते हो कि नोट्स हब से आप प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो, या आपकी क्लास में किसी ने आकाश ली है तो उससे फोटोकॉपी की क्लिक मंगा के ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड नहीं होते हैं नोट्स हब पे। ये चीज़ है। माइनर एग्जाम है तो माइनर एग्जाम का प्रीवियस, और अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो उसके हिसाब से प्रीवियस की हर सब्जेक्ट की आकाश बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में वैसे, लेकिन दुकानें काफ़ी कम है। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप आकाश की बुक में से पढ़ रहे हो तो उसके जो आंसर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, क्योंकि आकाश के बुक्स में मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने टाइम में ये चीज़ नोटिस करी है कि कई बार आकाश के बुक से हम ट्रस्ट करके आंसर्स तो लिखाते हैं पर वो गलत होते हैं। तो आकाश में से सिर्फ आपको क्वेश्चंस को रेफर करना है। तभी मैंने बोला कि अगर नोट्स हब पे वो चीज़ अवेलेबल है, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, लास्ट 3 ईयर्स की जो कंजिक्यूटिव है, अगर वो है रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स के, तो वहीं जैसे आप क्वेश्चंस को उठा सकते हो। आकाश खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आकाश खरीदनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज यार ये मैटर करता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी में आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि ऐसे कौन सी बुक आती है, कौन सी ऐसी रिफ्रेशर बुक आती है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो हो सकता है आपकी लाइब्रेरी में, बुक बैंक में मिल जाए, उसमें से आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है यार, पासिंग मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। बिकॉज यार हर साल नया पेपर सेट नहीं होता है, पुराने पेपर्स में से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस को मिक्स करके पेपर बनाया जाता है। बिकॉज हर साल पेपर सेट करेंगे तो हर साल बहुत टाइम लगेगा, टीचर्स को इतने एफर्ट्स कोई डालना नहीं चाहता। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो हर साल बिल्कुल यूनिक पेपर डिज़ाइन करती है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हो ठीक है, बट प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, एटलीस्ट 3 साल के पेपर्स को। उससे ज़्यादा करोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन 3 साल तो कम से कम आपको देख के ही जाने हैं, अच्छी तरीके से समझ के। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम से पहले वाला पार्ट। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको काफ़ी एक बूस्ट मिलने वाला है, ठीक है। 9+ CGPA देखो उन बच्चों की मैं गारंटेड ले सकता हूँ जो बच्चे लेक्चर के टाइम से ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी किसी के आ भी सकते, किसी किसी के नहीं भी आ सकते, बिकॉज एक स्मार्टनेस होती है बच्चे में, एक वो चीज़ होती है वो हर किसी में नहीं होती है। तो कुछ कुछ बच्चे उस चीज़ को कर लेंगे क्रैक, ठीक है। अब आती है हमारी एग्जाम टाइम की बात। एग्जाम टाइम में आप लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस भी चीज़ का एग्जाम है उस चीज़ का जो भी चीज़ें आपको ले जानी है, मतलब मैथ का एग्जाम है तो एटलीस्ट आपको आपके पास एक वॉच होनी चाहिए जिसमें आप टाइम देख सकते हो। आपको इस चीज़ पे भरोसा नहीं रखना है कि सेंटर में घड़ी लगी हुई होगी। आपको अपने पास एक वाटर बोतल, घड़ी और 2 से 3 पेन, एटलीस्ट आप 4 पेन लेके जाओ, मैं ये रिकमेंड करूंगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है किसी को पेन की जरूरत होती है, आप उसको दे सकते हो, बाकी 2-3 पेन आपके पास पर्सनल लेवल पे होने चाहिए जिससे आप सेफ साइड में आ जाओ। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लो पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, आपका शॉर्पनर है, ये सब चीज़ें अगर आप लेके जाओगे, ठीक है, प्रकार हो गया आपका, तो आप देखोगे जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा मैथ्स का एग्जाम है और हम कोई चीज़ लाना भूल गए, तो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी टेंशन क्रिएट कर देती हैं। इस वजह से जो हमें पेपर आता है कई बार हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते, वो चीज़ भूल जाते हैं, या हमारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब आप पेपर को लिख रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैथ्स हो चाहे
मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपको एक रफ साइड खींच लेनी है अपने एग्जाम शीट के ऊपर। वो थोड़ा सा आप रफ कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, या वैसे ही थोड़ा पेपर अच्छा लगता है उस चीज़ में, तो साइड से आप उसमें लाइन खींच के और अपना इस साइड पे पेपर लिख सकते हो। जैसे मान लो ये आपकी पेपर जो है आपकी आंसर शीट है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ एक साइड में आप ऐसे बना सकते हो रफ वर्क, ठीक है। और आप चाहो तो उसमें रफ वर्क कर सकते हो और प्लेन रहने दोगे तब भी सही है, पर ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी लंबी वो मत खींचना। यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई जो है कम होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। और इस साइड आप पेपर पे लिख सकते हो जो मेन कंटेंट है आपका। दूसरी चीज़, जब भी आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायग्राम बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, उस चीज़ में आपको खुला खुला इस्तेमाल करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आंसर शीट की कमी नहीं होती है वहाँ पे। जितना आप खुला लिखोगे, साफ सुथरा लिखोगे, उतना आपके चांस बढ़ जाएंगे अच्छा स्कोर होने के। देखो मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ। सीक्रेट बता दूँ आप? चलो रहने देता हूँ, फिर वीडियो के बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आप चीज़ लिख रहे हो तो कोशिश करो आपकी राइटिंग जितनी सही हो सकती है वो करो, और डायग्राम को जितना बड़ा हो सकता है उतना बनाओ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। और डायग्राम जैसे आपने बना दिया, उसकी हेडिंग बड़ी बड़ी लिख दी, उसके बाद हर चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो नीचे के पैराग्राफ होते हैं डायग्राम के बारे में जिसमें आपको लिखना होता है, वो हो सकता है आप नेक्स्ट पेज पे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज डायग्राम जितना बड़ा बनाओगे उतना जो आपका एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है इस चीज़ में, क्योंकि वो जो आपके डायग्राम चेक करता है ना, वो डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करता है, लिखने पे इतना फोकस नहीं करता। तो अगर आपने डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाया है, भले ही आपने कुछ कहानी लिख दिया है, ऊपर ऊपर से थोड़ा वो लिख दिया है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो वो सीक्रेट ये है गाइस, ध्यान से सुनना, कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, ये रहता है, और मेरे से पहले सीनियर्स जो है उनका भी एक्सपीरियंस रहा है। ये होता है कि आप जैसे मान लो आपको कोई चीज़ नहीं आती है पेपर में, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लाइन, और लाइन बड़े बड़ा लिखा हुआ है, फुल कैप्स में लिखा हुआ है। अब आपको पता है ये फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के पेपर में आपको नहीं पता ये कौन से चैप्टर का है, लेकिन आप ये पता है कि ये फिजिक्स का पेपर है और ये हमसे पूछे लाइन का मतलब क्या है, LINE, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ हुआ, मैंने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको इस चीज़ का। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ना उस चीज़ की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट आपको पता है वो फिजिक्स का है, तो आप ऐसे वो कहानी बना के लिख सकते हो, लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स एंड इज इट्स इम्पोर्टेंट रोल। ऐसे ही मतलब कुछ भी कहानी बना सकते हो दिमाग में, और उसको किसी भी चीज़ से लिंक लांक करके अपना 2 3 4 5 लाइन भर सकते हो। उससे क्या होता है ना, वैसे तो आपको कुछ छोड़ने के नंबर मिलने नहीं वाले, और अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल जीरो मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ लिख दोगे तो हो सकता है, कई बार क्या होता है, टीचर जल्दबाजी में होता है, ज़्यादातर टीचर जो होते हैं जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि उनको पेपर चेक करने होते हैं बहुत सारे। अब वो जल्दबाजी में क्या करेगा, आपका चेक करा यूं यूं, तो वो देखिएगा कुछ ना कुछ बंदे ने लिख रखा है, तो वो कई बार क्या होता है, पढ़ते नहीं है, सोचते हैं इसको आता होगा, सेंड लिखी हुई, वो नंबर दे देते हैं आपको। तो इससे क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके 20 नंबर आने वाले थे, तो ऐसे आपके 30 नंबर आ सकते हैं। तो जैसे आप मान लो फेल होने वाले थे, तो आप पासिंग मार्क्स पे आ सकते हो। ये स्ट्रेटजी यूज जरूर करना गाइज, ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके एक्स मार्क्स आने वाले थे, तो आपको एक्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड जरूर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। स्टार्टिंग आप हमेशा हाईएस्ट वाले क्वेश्चन से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मैंने पहले बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा लिए। बिकॉज हम जब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में ये दिक्कत होती है, वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आप पेपर को अगर पीछे से स्टार्ट करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले सोल्व करोगे, तो आप मोटे मोटे जो नंबर्स हैं उनको पहले ग्रैब कर लोगे, फिर जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको आप बाद में आराम से कर सकते हो, चाहे फिर वो आपको आए या ना आए, या फिर जो भी आपकी कहानी है वो आप लिख सकते हो। और जितना हो सकता है स्पेस आराम से लिख के आना, पेपर की कमी नहीं होती, आंसर शीट आप आराम से ले सकते हो, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो ये सारी एडवाइस हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो चाहे आपका माइनर एग्जाम्स हो चाहे आपके मेजर एग्जाम्स हो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। प्रैक्टिकल्स के ऊपर अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कमेंट में। अगर ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि भैया प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी हमें गाइड कर दो कि हमें प्रैक्टिकल वाइवा कैसे देना होता है, तो आप कमेंट जरूर से कर देना, मैं वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। फिलहाल आप एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम कैसे देने, सेशनल्स हो चाहे फिर आपके
मेजर एग्जाम्स हो सेमेस्टर के। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने फर्स्ट ईयर में 9+ CGPA स्कोर कर लोगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल 4 साल के एग्जाम के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई है। होप आपको पसंद आई होगी और ये आपकी हेल्प करेगी एक अच्छा स्कोर करने में। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है कैसे आपको 90% स्कोर करना है, आई कार्ड में आप जाके देख सकते हो। जैसे आप उस चीज़ को देखोगे और इस वीडियो को देखोगे, आपके अंदर सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको कैसे स्कोर करना है। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि जो ये हमें बता रहा है क्या इसने खुद भी स्कोर करा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी जो ओवरऑल यहाँ पे हर एक सेमेस्टर में एवरेज रही है वो 8.5 से 9.5 के बीच में CGPA रही है। और जो मेरी एट दी एंड 4 साल की CGPA बनी है वो 9 के ऊपर ही है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, इसलिए मैं आपको राइट पर्सन होता हूँ जो मैं आपको इन चीज़ों को बता सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए ये मैं बोलना चाहता था जो स्टूडेंट्स आप ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब उन बच्चों के लिए मैसेज जो इस वीडियो के फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल के, जो इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स देखो, इस चैनल के ऊपर आपको कॉलेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। इसी के साथ में आपको कैसे मेक मनी ऑनलाइन, यानी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हो, उसकी भी जानकारी मैं इस चैनल पे देता हूँ। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी निकलती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं होता है, टीचर्स भी नहीं गाइड करते हैं चीज़ों में, वो आपको इस चैनल के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना गाइस, क्योंकि आपको ये चैनल पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और टेलीग्राम पे अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हो तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज आप जैसे काफ़ी सारे बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलने वाली है। तो आप लोग जरूर से कनेक्ट हो जाओ, कोई भी दिक्कत आती है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको मेरे से पर्सनली कुछ बात करनी है तो ऋषभ जैन ऑफिशियल आपको यूजर नेम शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज करोगे तो जल्दी आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस है। आपका अगर जेन्युइन क्वेरी है तो मैं जरूर से आपका रिप्लाई देने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। कोई अगर आपको खामी लगी हो, कुछ आपको सजेशन देना, तो डिसलाइक करके मुझे जरूर से बताना कि क्या मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी के साथ में यार सपोर्ट करो, 10,000 फैमिली हमारी जल्दी से हो जाए, उस चीज़ का आप पूरा सपोर्ट करो। शेयर जरूर से करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सेल्फिश बिल्कुल भी मत बनना, ताकि आपकी वजह से उनको भी एक अच्छा स्कोर आने में हेल्प हो सके। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।